बॉलीवुड के महान अभिनेता शाहरुख खान, जिन्हें लोग प्यार से बॉलीवुड के बादशाह, किंग खान, रोमांस किंग और किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से ही पुकारते हैं। अगर हम इनकी फिल्मों के बारे में तारीफ़ करें तो शायद जितनी करेंगे उतनी कम होगी। SRK ने फिल्म जगत में वो सारा अवार्ड, वो हर मुकाम हासिल किया है जिसे पाना हर किसी का एक सपना होता है। पर अगर अभी आपकी एज 16 से 30 के बीच में है या अभी होने वाला है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि शाहरुख सर की ये एडवाइस आप एक बार प्लीज़ ज़रूर सुने, जो पास कहानी के माध्यम से बताया है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रा भी लगे कि मैंने आपके टाइम को ख़राब कर दिया तो आप कमेंट में जो चाहे वो कह सकते हैं। दोस्त, मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ कि आपने अभी तक जितनी अपनी पूरी कैरियर में सीखा नहीं होगा उतनी आज सिर्फ आप 8 मिनट के वीडियो से सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये जो उम्र है, आपकी इस उम्र में आप में सबसे ज़्यादा जज्बा होगा, सबसे ज़्यादा ब्रेसलेस होंगे और सबसे ज़्यादा बाल होंगे। कुछ सालों बाद जज्बा भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, ब्रेसलेस भी कम हो जाएंगे। सो ये जो मौका आपको ज़िंदगी ने दिया है, ये जो थ्रेशोल्ड पर आप हैं, ज़रा आप बाहर जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे और पढ़ाई करेंगे। आप में से कुछ ग्रेजुएट हो रहे और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे, बहुत सारे अभी PhD हासिल करके गए। आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी सोच है, जो आपके दिल में है, ज़िंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा। क्योंकि जब आप मेरी उम्र के होंगे या अपने माँ बाप की उम्र के होंगे, अपने टीचर्स की उम्र के होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल में रिग्रेट रह जाती है कि मैंने वो क्यों नहीं किया। तो हर लड़के एवं लड़की को यही कहूँगा, प्लीज़ जो दिल में आए इस उम्र में ज़रूर कीजिएगा। मेरे जो वालिद थे, मैंने जैसे बताया, बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने बहुत गरीबी भी थी, उनको कभी भी नौकरी नहीं मिली। हार्डली उनके पास पैसे होते थे। जो ही बिज़नेस उन्होंने शुरू किया, इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी फेल्यूर ही रहे। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार दिया, और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे हर जन्मदिन पे मुझको पुरानी चीज़ें दे दिया करते थे। तो पहली पुरानी चीज़ जो और बहुत बढ़ा चढ़ा के उर्दू में अल्फाज अच्छे अच्छे यूज़ करके मुझे इम्प्रेस करते थे कि बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया है मुझको, तो वो मुझे पहली चीज़ उन्होंने मुझे, ये मैं हर जगह पर बोलता हूँ, स्कूल के बच्चों के फंक्शन में, येल यूनिवर्सिटी में, एडनबरा में, क्योंकि आप लोग सब अपनी लाइफ की उस थ्रेशोल्ड पे हैं जहाँ से आपको कामयाबी हासिल करनी है। इंशाअल्लाह पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे अपना शतरंज का टूटा फूटा सा सेट दिया था। वो शतरंज हर रोज़ खेलते थे। हनुमान मंदिर के जो हेड प्रीस्ट थे, पंडित थे, उनके साथ रात को जाके मेरे वालिद जो हैं शतरंज खेलते थे। और उन्होंने मुझे कहा, शतरंज से आप ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पौंड होते हैं, प्यादे हैं, उनके सबसे ज़्यादा इज्जत करना ज़िंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा ज़िंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात हमें शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी भी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है, जैसे कि रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे दिया था, वो एक टाइपराइटर दिया था। आज के ज़माने में बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जिनको मालूम भी नहीं होगा टाइपराइटर कैसे लगता है। अब सब कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो टाइपराइटर के ऊपर जब आदमी लिखता है और गलत लिखता है तो मिटाने में बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। हम गलती नहीं कर सकते, और टाइपिक्स यूज़ करते टाइप को निकालने के लिए कभी उंगली फंस जाती थी कीज़ के बीच में। बहुत डिलीजेंस से काम करना पड़ता था जब मैं उस पे टाइपिंग सीखा स्कूल में कॉमर्स करते वक्त। सो ओनली थिंग आई रियलाइज इज़ दैट प्रैक्टिस मेक्स योर परफेक्ट। तो जो भी आप ज़िंदगी में काम करें उसको डिलीजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगा कर करें, सोच समझ कर करें
और ऐसा करें कि आपका एक काम ज़िंदगी में पहला काम है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद एक काम आपका ज़िंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे एक कैमरा दी थी, क्योंकि बहुत गरीब जब वो कैमरा बिल्कुल भी नहीं चलता था, सिर्फ उसके व्यू फाइंडर से सिर्फ बड़ी बड़ी अच्छी तस्वीर दिख जाती थी, लेकिन खींचती बिल्कुल भी नहीं थी। और इससे मुझे उन्हें सीख दी कि जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, हम जो भी हमारी कभी कभी हॉबी होती है, कभी कभी हमारा उससे प्यार होता है, लेकिन उसे हम अपना नौकरी नहीं बना सकते, अपना काम नहीं बना सकते। बहुत कम लोग हैं ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जैसे मैं हूँ। ये जो मेरी हॉबी थी, जिससे चीज़ें मुझे प्यार था, कलाकारी से, एक्टिंग से, वो मेरा पेशा भी बन गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो हमारी कला है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे जो चीज़ भी गाना हो, अकेले में गाना हो, हमारी क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं है कि दुनिया एक्सेप्ट करे। जैसे उस कैमरे की तस्वीरें दिखती नहीं है, लेकिन उसमें देखने से खूबसूरत लगता है। हर कुछ वैसे जो आपकी क्रिएटिविटी है वो अपने लिए रखें, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कभी ऐसा मुकाम आएगा जब आप अकेला फील करोगे। हो सकता है दुख का समय भी आया हो, उस वक्त आपका जो क्रिएटिविटी है वो आपको सबसे अच्छा दोस्त होगी। दुनिया आपको माने या ना माने, मैं बहुत ख़राब पोएट्री करता हूँ, लेकिन जब भी दुखी होता हूँ तो लिख लेता हूँ। मेरी शायरी बहुत ख़राब है कि हमने तुम्हारी याद में रो रो के किताब भर दिए, वो आए और तब नहाकर चल दिए। इस लेवल की पोएट्री है, लेकिन जब दुख होता है, ये भी बैठ के जब लिखता हूँ तो बहुत दिल को शांति मिलती है। आखिरी चीज़ जो मेरे वालिद जी ने मुझे दी थी, वो एक उन्होंने मुझे कहा कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखना, ज़िंदगी में हंसते हमेशा रहना, एक चाइल्ड लाइक इमोशन ज़रूर रखना, जो कि एक छोटे बच्चों की इनोसेंट होती है। जो उसकी दुनिया की तरफ नज़रिया होता है बड़ा इनोसेंट सा होता है, उसमें कोई खामी नहीं होती, गलती नहीं होती, अभी दुनिया में बातें नहीं आई होती, तो वैसे रखना। कई बार बचपन में मैंने जब बदतमीज़ी की या कोई गलत काम किया तो उन्होंने मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर से बचाया। और ज़िंदगी भर अगर आप अपने ऊपर, अपने हाल पे, दुनिया पे, क्योंकि लोग आपसे हर कोई बात कहेंगे, अच्छी बात भी कहेंगे, बुरी बात भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर आप उसे सेंस ऑफ ह्यूमर से देख सकेंगे तो ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर रहेगी। एंड लास्ट 5 नंबर, आपके जो पेरेंट्स जो है आपको दिया है वो सबसे बड़ी गिफ्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी एक सबसे बड़ी खूबसूरत तोहफ़ा है हमारा ज़िंदगी, और उसको ऐसे ही ट्रीट कीजिए। ज़िंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसे भी चीज़ हो, अच्छा हो बुरा हो, कभी अंधेरा हो कभी उजाला हो, हर चीज़ को रेस्पेक्ट कीजिए और ज़िंदगी में ग्रेस रखिए। हर इंसान की तरफ, हर इंसान जो भी आपसे बात करेगा वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा। कभी गलत बात भी बोलेगा, कभी ऊंची बात भी बोलेगा। जब आप काम करेंगे, जब आप बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर नौकरी हासिल करेंगे, तो आपका हमेशा झगड़ा रहेगा। जो मेरा जूनियर है वो ऐसा बात करता है, मेरा सीनियर है जो ऐसी बात करता है, लेकिन सब जो चीज़ है ज़िंदगी से जूझ रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो ग्रेज जो है, वो लीवे जो है, वो हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे हैं। ग्रेज से बड़ी चीज़ आप ज़िंदगी को वापस दोबारा नहीं लौटा सकते।